देखना चाह रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ कंपनियों के साथ मिलकर भारत के किसान को गुलाम बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ किसान इस वक्त डट चुके हैं और तमाम जो भारत के लोग हैं वो किसानों के एहतजाज में शरीक है। मोदी सरकार की इन किसान दुश्मन पॉलिसियों से शोभा विराट किस हद तक मुतासर होगा, किसानों को क्या नुकसान पहुंचेगा, बताइएगा। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, पाकिस्तान है, भारत है, हमारे आसपास के तमाम देश हैं जहां खेती हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल हमारी 85% जो कृषक आबादी है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करती है, खाद्यान्न पैदा करती है, और जो बचता है उसको बाजार में देती है। वो बाजार के लिए पैदा नहीं करती है। 85% आबादी हम सब की आसपास में हमारे जितने भी देश हैं हमारी ऐसी है कि जो बाजार के लिए जो है उनके लिए खेती जो है वो कोई उपभोक्ता माल पैदा करने की जगह नहीं है। उनके लिए खेती अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करना, खाद्यान्न पैदा करना, और उससे अगर कुछ बच गया तो उसको बाजार में बेचना है। तो इसलिए जो हमारी 55% आबादी है देश की, वो 55% आबादी जो है इसी तरीके से खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो अभी जो पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी दरअसल में ये खेती को व्यवसाय बनाने वाली पॉलिसी, और खेती को जब व्यवसाय बनाने वाली पॉलिसी है, नीतियां हैं, तो ये नीतियां दरअसल में बड़े पैमाने पर छोटे किसानों को, मध्यम किसानों को खेती से बाहर करने वाली है। क्योंकि इन नीतियों के बाद बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले जो किसान हैं वो खेती से जो है बाहर हो जाएंगे, और खेती और हमारा जो खेती का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये दरअसल में किसान को, भारत के किसान को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। जी, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुनिया के लेवल पर हो रहा है, ये अकेले भारत में नहीं हो रहा है। इसको अगर आप एनालिसिस करें तो आपके पाकिस्तान में भी ये शुरू है, ये दुनिया के लेवल पर है। क्योंकि WTO की शर्तों में जानब से नहीं, WTO की शर्तों के तहत जो जो पॉलिसियां बन रही है वो हर सरकार पर दबाव है के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अभी किसानों के खिलाफ ऐसी पॉलिसियां नहीं लाई। इसलिए कि यहाँ दरअसल में क्या है कि शरीयत कानून के तहत जो भूमि सुधार थे वो भूमि सुधार पलट दिए गए। तो जब भूमि सुधार कानून पलट दिए गए, शरीयत कानून लागू होने के बाद, तो उसके बाद ये वाली स्थितियां नहीं रही जैसे भारत में है। क्योंकि भूमि सुधार के बाद भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के हाथ में खेती आई। जैसे जो जागीरदारों की जमीनों में काम करते थे, जिसको आपने आजादी के पहले जैसे आप देखें तो मुजारा आंदोलन था, जो पाकिस्तान वाला पंजाब की है, हमारा पंजाब की है, इसमें एक बहुत बड़ा मुजारा आंदोलन उस दौर में हुआ था। वो मुजारे जो बड़े जागीरदारों और राजाओं की जमीनों पर काश्त करते थे, तो यहाँ तो उन मुजारों को बड़े पैमाने पर वो जमीन जो है उनके नाम हो गई। 18 लाख एकड़ जमीन भारत के पंजाब में जो है उनके नाम पर हो गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्थितियां नहीं बनी, वहां जमीनें जो है जागीरदारों के ही हाथ में बड़े पैमाने पर अभी भी है। या इस तरीके से आप देखें तो हमारे देश में जो भूमि सुधार कानून हुए आए, उन भूमि सुधार कानूनों के बाद एक बड़े हिस्से को ग्रामीण गरीबों के जमीनें मिली, और उन जमीनों से छोटी छोटी जमीनें हैं लेकिन वो अपने परिवार का भरण पोषण उन जमीनों से करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए तो अभी जो है ये जो भूमि सुधार कानून है, जैसे वहां शरीयत कानूनों ने भूमि सुधार कानूनों को पलटा, यहाँ कॉर्पोरेट परस्त नीतियां जो है उन भूमि सुधार कानूनों को पलट रही है। तो इस तरीके से जो है भूमि का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो, और बड़े पैमाने पर जैसे आप देखें कि दुनिया के लेवल पर क्या है कि इन मंदियों से जो कॉरपोरेट कंपनियों ने सीखा है और जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने सीखा है, जिसको मैंने पहले भी बताया कि भाई अन्न का बाजार, ये बाजार जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक ये बाजार खत्म नहीं होने वाला है। बाकी उपभोक्ता बाजार अगर मंदी में खत्म भी हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो जो सरकारें आज हैं वो तो हमारे यहाँ आप कहें तो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात हम लोग करते थे कि भाई पूंजीवाद में भी भाई भतीजावाद, यानी कि एक पूंजीपतियों के एक खास हिस्से से जो है सरकार की ज्यादा यारी है, और इसलिए जो है वो दो चेहरे। इसीलिए आप देखें तो भारत में किसानों का ये आंदोलन जो है
ये जब कह रहा है कि हम कॉरपोरेट की गुलामी के खिलाफ हैं, तो वो अंबानी अदानी जो दो बड़े परिवार हैं, उन दो परिवारों के खिलाफ भी ये लड़ाई बनी है कि भाई इन दो परिवारों के हाथों पूरे देश के संसाधनों को लुटाने के लिए जो कानून बन रहे हैं, जो मोदी खेती के सरकार कानून दो भी बड़े बने हैं, परिवारों को प्रमोट करने के लिए, उन दो बड़े खानदानों को प्रमोट करने के लिए इंडिया के लाखों किसानों का कत्ल करने जा रही है अपनी पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो WTO का दबाव है ना भाई। आप देखिए तो अभी ट्रम्प है, जैसे जो लोकतंत्र है, अभी अमेरिका में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रम्प साहब हार गए हैं, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हमारे दोनों के हुक्मरान जो हैं, वो चाहे मोदी साहब हों और चाहे आपके हुक्मरान हों, वो उनसे अपने को सबसे ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी तरीके के लोकतंत्र हैं हमारे यहाँ, जहां जो है साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उनके हितों की रक्षा हो, जहां जो कॉरपोरेट ताकतें हैं, जो बड़ी जागीरदार ताकतें हैं, सामंती ताकतें हैं, उनकी रक्षा करने वाली ही हुकूमतें हम दोनों के देशों में हैं। और इसी वजह से आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा आज जो है वो अभाव में जी रहा है, वो अभाव में जा रहा है। हमारे यहाँ देखें तो आप एशिया के अंदर जो है भूख से, मतलब एक तरफ अन्न हमारा गोदामों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग जो हैं भूखे हैं। तो ये जो असमानता वाली व्यवस्थाएं हैं, ये दरअसल में इसी की देन है। और इसी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा का सवाल, दरअसल में ये जो किसान आंदोलन है भारत का, अभी का जो वर्तमान किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि ये सिर्फ किसान अपनी खेती बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, किसान अपनी खेती को बचाना ही चाहते हैं, को बचाने के लिए निकले हैं। हाँ, लेकिन वो देश की इतनी बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए भी लड़ रहे हैं कि अगर कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो जो आवश्यक वस्तु जीवन के लिए खाद्यान्न जरूरी है, वो उपभोक्ता माल बन जाएगा। और जब उपभोक्ता माल बन जाएगा तो जैसे आज वो रोज तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कल रोज जो है वो आटे चावल के दाम बढ़ाएंगे और आम आदमी की थाली से जो है वो अन्न गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आम आदमी से एक वक्त की रोटी भी छीनना चाह रहे हैं अपनी पॉलिसियों की वजह से। ये कॉर्पोरेटीकरण का रास्ता तो यही होता है। अगर आप कॉर्पोरेटीकरण के रास्ते पर कोई हुकूमत बढ़ेगी तो वो यही होता है।